वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का आखिरी अगर मगर। पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर इंग्लैंड को 288 रन से हरा दे। मगर क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? अगर टीम का टोटल स्कोर ही 288 से कम हुआ तो बोरिया बिस्तर समेटना होगा। अगर हदफ का ताकुब करना तो भी कागजों पर जीत का चांस मौजूद है। अगर इंग्लैंड को 50 पर आउट कर दे तो 15 गेंदों पर हदफ हासिल करना होगा। मगर क्या इंग्लैंड को 50 पर आउट कर सकेंगे? अगर कर दिया तो क्या 18 से कम गेंदों पर हदफ हासिल कर पाएंगे? मगर याद रहे ये क्रिकेट के शुमारियाती अंदाजे हैं। हदफ हासिल करने के लिए ओवर्स का टारगेट सिर्फ इंग्लिश टीम के स्कोर से ही सेट होगा। मगर ये पक्का है कि पहले बैटिंग करेंगे तो 288 रन से जीतना होगा। अगर इतने बना लिए तो आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 171 रन पर आउट करके हदफ 23.3 ओवर्स में 5 विकेट्स पर हासिल कर लिया। पॉइंट्स भी 10 हो गए और रन रेट पर भी बहुत ऊपर हो गया। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फहद शहजादी उर्फ फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतादिद कंपनीज के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरहद शहजादी को गैर मुतलका करार दे दिया। दूरी इख्तियार कर ली। कहा फरहद शहजादी के हवाले से तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। मज़मूम सियासी अज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। इनकी ऐसी मायूसकुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेगी। तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। नया पाकिस्तान फराह गोगी बना रही थी, तिजोरी घर वाली भर रही थी और हमें कहता था रियासत मदीना बनाओ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टेक्सला में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबरा को पता न हो। आप शामिल थे। इंटेलिजेंस से बताया था कि आपके घर लूट मार का पैसा आ रहा है। अलीम खान ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज हमीद ने उनके खिलाफ कार्रवाइयां करवाई, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की नौकरी कर रहे थे। माशाल्लाह वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज साहब, उन्होंने अपनी पई रही थी। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा था? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ। क्यों करवाई? क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कर रहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का। कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालिफिन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालिफों को बदी से तशबीह दे दी। ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे। फरहद शहजादी और उनके खावंद एहसन जमील गुजर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। सूबे में डीपीओ से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था। ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन पीटीआई ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी असासों में इजाफा चेयरमैन पीटीआई दौर में हुआ। इक़्तिदार को खत्म होता देखकर चेयरमैन पीटीआई ने उनको मुल्क से भगाया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि जब लूटमार हो रही होती है हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा नुकसान है। बोले पीटीआई से नौजवानों की उम्मीदें थी, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज के इल्जामात पर उनके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर साद नियाज को लगता है कि सिर्फ वही साफ शफाफ हैं जितनी करप्शन आज महकमा सेहत में हो रही है माजी में नहीं देखी। पाबंदी के बावजूद ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इख्तलाफात पर मिल बैठ कर बात की जा सकती है, पर निगरान वज़ीर सेहत हर बात पब्लिक कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वज़ीर आला के दौरों में ये बात सामने आई कि डॉक्टर साद नियाज सिंध के अस्पतालों की हालत बेहतर करने में नाकाम रहे। नाकामी की झुंझलाहट में आईन और कानून की पामाली पर बज़द है। निगरान वज़ीर सेहत महकमा सेहत में मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर जाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साद नियाज ने इससे पहले रोबोटिक सर्जरी के मामले पर तनकीद की। रोबोट्स की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम लगाया और कहा कि पित्ते जैसा मामूली ऑपरेशन हाथ से हो तो 2.5 लाख का, रोबोट से हो तो 5 लाख का, वो 5 लाख भी हुकूमत भरे, यही तो एतराज है। उन्होंने निगरान वज़ीर आला सिंध पर महकमा सेहत के मामलात में बेजा मुदाखलत का इल्जाम लगाया। कहा वज़ीर आला उनसे अवामी सतह पर माफी मांगे। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तला जाना जगज़ई ने कहा कि इस वक्त 80,000 तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़ चुके, इसके बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों के पास मुस्तनद दस्तावेजात होनी चाहिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान हुकूमत उन तेज बयानात ना दे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी को कुचलना जानता है। बलूचिस्तान के 2 रीजन्स में 1 लाख जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासरा अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेजियम आज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफा 144 नाफिज। ताजिरों का बाजार बंद कराने पर हुकूमत से मुशावरत न करने का शिकवा। दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। आज 10 नवंबर की तातील के बावजूद स्मॉग कम न हुई। लाहौर छुट्टी के बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद तक दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार। सांस, दमा, नज़ला, जुकाम, खांसी, मतली, बुखार, दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। आज भी आप इकरार करते हैं कि मैं वर्कर हूं, चेयरमैन PTI का। आप मजम्मत क्यों नहीं करते कि 9-10 मई को जो कुछ मास्टरमाइंड ने किया आज भी आप उसके कारकुन हो, तो मैं क्या समझूं। हम तमाम सूबों से कौमी इलाकाई जमातों को साथ मिला के एक नेशनल जो है हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर ले लिया। कहा आप 9-10 मई के मास्टरमाइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते। आज आप इकरार करते हैं कि चेयरमैन PTI के वर्कर हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन PTI के मुकदमात की तारीख फिक्स की जानी चाहिए। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ के ज़ेर इल्तवा केसेस की तारीख फिक्स की जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और PTI चेयरमैन को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग का इजलास इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। अवाम की अदालत का फैसला वजीर आजम बिलावल भुट्टो सरदारी है, जिसका ऐलान 8 फरवरी को होगा। हम यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन का टेक्सला में जलसायाम से खिताब। कहा आवाम का पहले सोचेंगे, अपना बाद में। ये भी कहा किसी के खिलाफ बुरी बात नहीं करनी चाहिए, अपनी जबान सोच समझ कर इस्तेमाल करनी चाहिए।
नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन नहीं जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन समेत सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। नवाज शरीफ कायद हैं और कायद रहेंगे। आसिफ जरदारी को हक हासिल है कि वो लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 268 के रहनुमा मोहम्मद अजमल चांडिया और साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ अकरम चांडिया मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। दोनों रहनुमाओं ने राना सनाउल्लाह और उवैस लगारी से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत। कहा ECO के तमाम ममालिक गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ताशकंद में अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए अज़रबाईजान एयरलाइन की बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ताशकंद हवाई अड्डे पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को रुखसत किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड इंजमामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंजमामुल हक के बयान पर PCB ने कहा कि इंजमामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंजमाम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इंजमामुल हक की PCB और ज़का अशरफ परवार कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बोर्ड न इंक्वायरी के लिए बुला रहा है, न ईमेल्स का जवाब दे रहा है, न ही ये बता रहा है कि किस चीज की इंक्वायरी हो रही है। कोयटा के फातिमा जना अस्पताल में कोंगो वायरस के 2 नए मरीज रिपोर्ट। एक मरीज जिना टाउन और दूसरा कासी रोड से अस्पताल मुंतकिल किया गया। रवा साल फातिमा जना अस्पताल लाए गए कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 48 हो गई। वायरस से मुतासिर बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। कराची में एक शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। गजा में इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 10,800 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 4,400 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इसराइली बमबारी में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के अमले के 99 अफराद जान से जा चुके हैं। इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में खुराक, पानी और अद्वियात को महदूद करना इज्तिमाई सज़ा है। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर करना जबरी बेदखली है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। जनीन में 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। मजीद झड़पों में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। इसराइल के शुमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाने का दावा। हमास का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइली हमलों में वक्फे के लिए इसराइली और अमरीकी खुफिया एजेंसीज के सरबराहों की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद 2 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 10 करोड़ यूरो करने का ऐलान। पेरिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं, तमाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग मुसल्लत की। ताशकंद में ECO सरबरा इजलास। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल गजा में तमाम इंसानी इक़दार को कुचल रहा है। इंसानी हकूक़ की बात करने वाले मगरबी ममालिक दूर खड़े इसराइली कत्लेआम देख रहे हैं। तुर्क सदर की ईरान के सदर इब्राहिम राइसी से भी मुलाकात। गजा
में बहुत बड़ी तबाही फैली है। फिलफौर कम से कम 5 रोज की जंगबंदी होनी चाहिए। बरतानिया के साबिक वजीर खारिजा और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के CEO डेविड मिलीबैंड का मुतालिबा। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में बोले कि गजा के शहरियों की सूरत हाल दिल दहला देने वाली है। इंसानों को इमदाद पहुँचाने के लिए ईंधन की सप्लाई और पानी की फराहमी जारी रहना जरूरी है। ये बुनियादी इंसानी जरूरत है। डेविड मिलीबैंड ने कहा कि वो इंसानी बुनियादों पर लड़ाई रोकने का मुतालिबा करते हैं। जंगबंदी का वक्फा इतना हो कि जंगी मुतासरीन की जरूरियात पूरी की जा सके, जख्मियों को निकाला जा सके और यरगमालियों का मसला हल किया जा सके। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 146 यौम पैदाइश गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान और निगरान वज़ीर आला मुहसिन नकवी समेत आला सिविल और फौजी हुकाम और निगरान वज़रा की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल चढ़ाए अरफात खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शायर मशरिक को खराज अक़ीदत। पैगामात में कहा कि कौम अल्लामा इकबाल की इल्मी, फ़िक्री और सियासी खिदमात का एतराफ़ करती है। दुकानदारों पर टैक्स लगाएंगे, ज़रूरी ज़मीन रखने वालों पर टैक्स लगाएंगे, जायदादों का कारोबार करने वालों पर टैक्स लगाएंगे। FBR ने IMF को मंसूबा बता दिया। IMF मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देगा। IMF ने ज़रूरी इनकम टैक्स लगाने, दुकानदारों और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों से टैक्स लेने का मुतालिबा कर रखा है। दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी मानने को राजी नहीं। IMF का कहना है कि जिन शोबों से टैक्स वसूली कम है वहाँ से पूरा टैक्स लिया जाए। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी। मौसम ठंडा हो गया। दीर बाला के मैदानी इलाकों में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी। वादी नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर जाने वाली शाहराह बंद हो गई। बटाकुंडी, झलकर और लुलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर टॉप और गेटी दास के मकाम पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पेशावर में भी बारिश। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी के बाद मौसम सर्द। दानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से जोब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदरफ के लिए बंद। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राबता मुअत्तल। मुल्क के मजीद 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची से 4, चमन से 2, पेशावर, कोहाट और नौशहरा से एक नमूने में पोलियो वायरस मिला है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, वायरस की मौजूदगी से हर बच्चे को खतरा है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीन ही बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने की अपील। आज़ाद कश्मीर में गैर हाजिर या गलत बर्ताव के मुर्तकब सरकारी मुलाजमीन को ट्रायल करके बरतरफ किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 2000 दोबारा नाफिज करने का ऐलान। कहा, कोई बुरी शोहरत वाला बदउनवान सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतजामी पोस्ट पर नहीं होगा। हुकूमत से मुतालिक सबूत के साथ माली या इंतजामी स्कैंडल सामने लाने पर भी इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में चैलेंज दिया कि हकीकत पर मबनी एक मालियाती स्कैंडल सामने ले आए, 1 लाख रुपए इनाम देंगे। पुलिस अफसरान खुद 11 बजे तक घरों में पड़े रहते हैं। जब 11 बजे तक घरों में पोजीशन होगी तो हमने क्या पुलिसिंग करनी है और क्या लाहौर को चलाना है। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का एतराफ। स्मॉग पर स्मार्ट लॉकडाउन में जारी पैगाम सामने आ गया। स्मार्ट लॉकडाउन पर 100% अमल करवाने की हिदायत। कहा, चंद अफसरान ने क्राइम कंट्रोल और पेट्रोलिंग को सीरियस नहीं लिया। बलूचिस्तान में पेशीन किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला समेत कई शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 185 रुपये और परचून में कीमत 195 से 200 रुपये तक पहुंच गई। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान के सितंबर के कोटे के 19 ट्रक महकमा कस्टम्स अखर ने पकड़े। ट्रकों के साथ परमिट और NOC था। बलूचिस्तान हुकूमत ने ट्रक छोड़ने का खत भी लिखा। इसके बावजूद कस्टम्स अखर ने चीनी जब्त कर ली। कमिश्नर का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत का कस्टम के साथ राबता है, मामला जल्द हल हो जाएगा।
लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 9 साला घरेलू मुलाजिम की फंदा लगी लाश मिली। एहसान को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, मामला ताहाल हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक खुदियां कसूर का 9 साला एहसान प्रॉपर्टी डीलर जीशान के घर सिर्फ 6,000 रुपए पर मुलाजिम था। 6 नवंबर को एहसान की प्रॉपर्टी डीलर के घर में पंखे से लटकती लाश मिली थी। एहसान की वालिदा की मुद्दत में मालिक जीशान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती या कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। वालिदा का कहना है कि उसका बेटा 4 साल से जीशान के घर मुलाजिम था। इस दौरान सिर्फ एक बार बेटे से मिलवाया गया। लोथरा के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा में जमीन के तनाज़े पर 4 अफराद का कत्ल, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मकतूलीन रिश्तेदार हैं। कत्ल होने वालों में खातून शामिल है। गाजा पर इसराइली बमबारी के सबब 4,000 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके। बरतानिया कब खूनरेजी बंद करवाने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा? बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नास्टा पार्लियामेंट में गाजा के बच्चों की हालत इज़हार बयान करते हुए आपदीदा हो गई। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया। एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी क्या वो मर गई है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे कब्रिस्तान जाने की नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं। फौजी हुक्मरानी वाले मुल्क म्यांमार के सदर ने मुल्क टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी दिफा और सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि चीन के साथ सरहदी इलाकों में तशद्दुद के हालिया वाक़यात को ना रोका गया तो मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मसले पर एहतियात से काबू पाने की जरूरत है। म्यांमार के शिमाल मशरिक में फौज ने चीन के साथ कुछ सरहदी इलाकों का कंट्रोल खो दिया है। स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकी जो एक्सपेक्टेशन थी। ट्राई की लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं हो सका। इस चीज़ का खुद भी हमें है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट करके दें। जो पीछे से परफॉर्मेंसेस दी हैं उस तरह की ही परफॉर्मेंसेस, उससे अच्छी परफॉर्मेंसेस भी करने की कोशिश करें। पाकिस्तान टीम के स्पिनर उसामा मीर का कहना है उम्मीदों के मुताबिक बॉलिंग नहीं करवा सके। कहा फ्रंट लाइन स्पिनर की हैसियत से खेलने लेकिन विकेट्स नहीं ले सके। कंडीशंस भी मुख्तलिफ नहीं थी लेकिन समझ नहीं आया कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर सके। कोशिश है जब दोबारा मौका मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। उसामा मीर ने वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में 4 विकेट्स ली हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िये और तबसरे, अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। लाहौर में थाईलैंड के वफ्द का लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, सहूलियात को सराहा। CEO आतिफ राना ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अहमियत के बारे में आगाह किया। वफ्द के एजाज में शाया भी दिया। खलीजी ताउन तंजीम GCC ने यूरोपीय शेंजन वीजे की तरह का बाहमी वीजा सिस्टम मंजूर कर लिया। मुश्तरका गल्फ सयाहती वीजे का निज़ाम मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। 6 खलीजी ममालिक के दरमियान ये मुश्तरका वीजा 2024-2025 से नाफिजुल अमल होगा। ये ऐलान ओमान में GCC वज़रा दाखिला के 40वें इजलास में किया गया। GCC सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वीजा 6 खलीजी ममालिक के दरमियान सयाहत को आसान बनाने के लिए गेम चेंजर होगा और इससे खित्ते की मुश्तरका तरक्की को फरोग मिलेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों ने स्टॉल्स लगाए। रिवायती खानों की डिशेस पेश की गई। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेरे तमाम होने वाले फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किए गए। और दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर्स तैयार। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा।